तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 2 दिन पहले की है। 30 अक्टूबर सोमवार का दिन था। कानपुर में कपड़ों के यानी बल्कि साड़ियों के एक बहुत बड़े कारोबारी या बिजनेसमैन, उनका नाम मनीष कनोडिया। तो मनीष कनोडिया अपने परिवार के साथ कानपुर में रहा करते थे। उनका अच्छा खासा बिजनेस था साड़ियों का। सूरत से लेकर कानपुर, लखनऊ और भी कई शहरों में। परिवार में पत्नी, 2 बेटे बेटी, सब खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अभी 17 दिन पहले ही 13 अक्टूबर को उनके छोटे बेटे कुशाग्र का 16वां जन्मदिन घर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 16 साल का कुशाग्र हो गया। अभी वो पढ़ रहा था, स्कूल में था। तो पूरा परिवार खुश, सब कुछ ठीक ठाक। मंडे 30 अक्टूबर की बात है। वो रोजाना की तरह कोचिंग सेंटर गया कुशाग्र, क्योंकि वो नीट या फिर जेई इसकी आगे उसको तैयारी करनी थी। तो उस सिलसिले में स्कूल के बाद वो कोचिंग सेंटर भी जाया करता था। तो रोजाना रूटीन था उसका। तो मंडे सोम को वो 30 अक्टूबर को कोचिंग सेंटर गया। शाम 7 बजे तक वो कोचिंग सेंटर से लौट आया करता था। लेकिन मंडे को वो नहीं लौटा। जब नहीं लौटा तो उसकी मम्मी परेशान हुई। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया सेल्फ मोबाइल पे। बेटे का मोबाइल बंद। वो परेशान। फिर लगा किसी दोस्तों के साथ गया होगा। उन्होंने कोचिंग सेंटर फ़ोन किया। उसके जो दोस्त थे उस दोस्तों को फ़ोन किया। सब ने कहा कि नहीं, वो तो कोचिंग सेंटर आया था लेकिन निकल गया। अब घर वाले परेशान। उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया। पति ने कहा घबराओ मत, आ जाएगा, अभी वक्त ही कितना हुआ है। तो 7 बजे करीब आता था, 7:30 पौने 8 की ये बात है। इसके बाद अचानक 8:30 बजे, 8:10 पर घर वाले भी अपने बेटे कुशाग्र की राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। फ़ोन बंद है, माँ परेशान है, क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसा कभी वो लेट होता था तो फ़ोन कर देता था, लेकिन अभी तक आया नहीं। 1 घंटा 10 मिनट ऊपर हो गया। माँ बेचैन घर में इधर उधर कभी दरवाजे पर देख रही है। तभी घर के अंदर एक कागज का टुकड़ा आकर गिरता है, ठीक 8:10 पर। घर वाले वैसे ही परेशान थे, बेटे से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। कागज खोला। जैसे ही कागज खोला, मां ने पढ़ा, पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने फौरन अपने पति को फोन किया और बताया कि ऐसी ऐसी चीज, एक लेटर आया। मनीष कनोडिया भी ये सुनकर भागे भागे घर आए। जो कागज का टुकड़ा घर पर गिरा था वो 2 पन्नों का था, मुड़ा तोड़ा। और उन 2 पन्नों पे जो लिखा था वो हूबहू मैं आपको पहले सुनाता हूं। मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। अभी चूंकि त्योहार का सीजन है। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। अल्लाह अकबर। इस लड़के की गाड़ी और मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के सामने खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। सेकंड पे जो पेज था, पन्ना था, उस पर लिखे था कि पैसे का इंतजाम होते ही घर पर पूजन वाले झंडे लगा देना। नीचे लिखा है, आपसे निवेदन है कि आप ये बात पुलिस, ना ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली, ना ही अपने अगल बगल किसी को बताएं कि हमने कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, और अगर ये बात कहीं फैली तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे के अंदर घर में देखो, और पैसे लेकर रात 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊंगा। जैसे ही पैसे मेरे पास आएंगे, उसके ठीक 1 घंटे बाद लड़का आपके पास होगा। और पैसे का इंतजाम हो जाए तो घर पर चारों तरफ पूजन वाले झंडे लगा देना। मैं देख लूंगा। इसके बाद आपको फोन करूंगा, और कोई भी होशियारी हुई तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आपका लड़का बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच जाएगा। उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बस ये 2 पन्नों का लेटर। अब इस लेटर को पढ़ते ही यह साफ हो गया कि कुशाग्र घर क्यों नहीं लौटा है। किडनैप हो चुका था वो, और किडनैपर ने रैंसम का ये लेटर भेजा था घर पर। अब सवाल ये था कि घर पर ये लेटर आया और किसने फेंका, कहां फेंका। धमकी भी है कि किसी को बताया, पुलिस को बताया, रिलेटिव को बताया तो बच्चा मार देंगे। 30 लाख रुपए मांग रहे हैं।
अब पूरी फैमिली बैठी, माँ बाप सब, पैसे बेइंतहा थे इनके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उन्हें लगा कि ये क्या है, कहीं बहुत सारी ऐसी उन्होंने कहानियां भी देखी हैं कि पैसे लेते हैं फिर भी बच्चों को मार देते हैं। तो उन्होंने एक अक्लमंदी का फैसला किया। घर वालों ने कहा कि नहीं, इसको पुलिस को हमें बता देना चाहिए ताकि पुलिस उनके बच्चे को ढूंढ दे, क्योंकि अभी वक्त ज़्यादा हुआ नहीं है। ठीक 8:10 पर ये लेटर घर के अंदर गिरा और 20 मिनट के बाद 8:30 पर घर वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। लोकल पुलिस की टीम तो थोड़ी देर में पहुंच गई, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर 9:30 पर लखनऊ के जितने आला पुलिस अफसर थे माइनस कमिश्नर, वो सारे मनीष कनोडिया के घर पर थे। उन्होंने वो लेटर लिया, पूछताछ की और अब कुशाग्र की तलाश में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने पूरा रूटीन पूछा। घर से वो कोचिंग सेंटर तक गया था, कोचिंग सेंटर से फिर वो स्कूटी से आता जाता था। तो कानपुर पुलिस ने अब उस रास्ते में जितने भी स्कूटी जो सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको तलाशना और देखना शुरू किया। कोचिंग सेंटर में भी टीम गई तो पता चला हाँ वो आया था, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो वहाँ उन्होंने देखा, ये भी दिखाई दिया कि वो अपने स्कूटी से बाहर निकल रहा है और जो टाइम था उसके बाहर निकलने का था तब वक्त हुआ था 4:15, 4:15 पर कुशाग्र स्कूटी से बाहर निकलता है और जब वो जिस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है तभी एक जगह वो स्कूटी रोकता है, एक शख्स उससे लिफ्ट मांगता है। एक दूसरा शख्स अब हेलमेट पहनकर स्कूटी पर बैठ जाता है कुशाग्र के पीछे। स्कूटी चल पड़ती है। अब उस रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगालना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कोचिंग से घर का रूट क्या है, कहां कहां कैमरे लगे हैं, लेकिन घर की तरफ वो नहीं आया। एक कैमरे ने देखा कि वो घर के दूसरे डायरेक्शन पे जा रहा है। अब वहां के कैमरे को खंगाला गया तो देखा गया एक जगह कैमरे में कैद हुआ 4:15 पर लिफ्ट दी, 4:33 4:33 शाम को एक कैमरा दिखाता है कि अब स्कूटी रुकी हुई है और कुशाग्र और जिसको उसने लिफ्ट दी थी वो आगे आगे चल रहा है, वो पीछे पीछे चल रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अब वो पीछे पीछे जाता है। एक और कैमरा कैद करता देखता है कि एक घर है। अब उस घर के अंदर वो लड़का जिसने लिफ्ट ली और कुशाग्र दोनों एंटर करते हैं। पुलिस ने अब आगे का कैमरा देखा तो देखा कि जब घर के अंदर एंटर किए उस वक्त 4:33 हो रहा था, यानी 4:15 पर लिफ्ट लेता है, 4:33 पर कुशाग्र एक घर के अंदर दाखिल होता है और फिर अब उस घर के अंदर अभी कोई ना आ रहा है ना जा रहा है। लेकिन इसके बाद करीब 39 मिनट के बाद 4:33 के बाद 39 मिनट बीत गया, 5:12 पर उसी घर से एक शख्स बाहर निकलता है। ये वही शख्स था जो स्कूटी के पीछे बैठा हुआ था। वो बाहर निकलता है, लेकिन अब घर के अंदर से कोई और बाहर नहीं आता ना जाता, कुशाग्र अंदर ही है। 6:50 पर एक कैमरे से फिर पता चलता है कि जो स्कूटी थी कुशाग्र जिस पर बैठा हुआ था उसको एक शख्स जो सिटी क्लब है उसके बाहर पार्किंग में लगाकर निकल गया 6:50 पर। और इसके बाद 8:10 पर एक लेटर आकर गिरा। 8:30 पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। 9:30 तक सारे पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे। लेकिन घर के अंदर जाना और बाहर निकलना, वो जो 39 मिनट था उस पर पुलिस ने गौर किया कि वो कुशाग्र अंदर गया और बाहर नहीं आया। तो अब ये सारे सीसीटीवी कैमरे जब मिल गए तो अब उस घर का भी पता था। पुलिस की एक टीम फौरन उस घर पे पहुंची। जब घर के अंदर गई तो बाहर से दरवाजा बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर दाखिल हुई। वो एक छोटा सा कमरा टाइप का था। अंदर जाते ही जो पुलिस ने मंजर देखा वो पुलिस के लिए भी बड़ा अजीब था। कुशाग्र के दोनों हाथ पैर बंद थे, रस्सी से बांधे हुए थे। गले में भी उसके रस्सी बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी। पुलिस फौरन अब लाश को उठाती है, हॉस्पिटल भेज देती है। उसके बाद पता चला कि यह घर किसका है, तो एक नाम आता है, प्रभात शुक्ला। अब चूंकि आस पड़ोस के लोग बताते हैं, सारे वहां पे और भी लोग थे, तो प्रभात शुक्ला का जब नाम सामने आता है तो फिर जो आला अफसर हैं इधर घर पर बैठे हुए हैं वो पता चलता है। तो प्रभात शुक्ला को कुशाग्र के घर वाले जानते थे। वो कहते हैं हाँ, वो हमारे जो कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी रचिता, उसका दोस्त है। अब पुलिस की एक टीम रचिता के घर गई और एक टीम
प्रभात शुक्ला के। दोनों को उठाया गया, थाने लाया गया। तब करीब रात के 11 बज रहे थे, यानी 4:15 पर आखिरी बार कुशाग्र देखा गया था, तो उस हिसाब से 6.25 घंटे बीते थे। रात 11 बजे कुशाग्र की किडनैपिंग और कत्ल दोनों की पहली सुलझ चुकी थी 6.25 घंटे में ही। लेकिन जो किडनैपिंग हुई और जो कत्ल हुआ, उसमें किडनैपर ने सिर्फ 39 मिनट लिए, उसको किडनैप करने के बाद एक कमरे में ले जाने के लिए और फिर कत्ल करने के लिए। इन दोनों से पूछताछ के बाद फिर एक और लड़के को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम था शिवा उर्फ आर्या। इसका घर ठीक कुशाग्र के घर के पास था। जो घर के अंदर लेटर फेंका गया था उसी शिवा ने फेंका था, क्योंकि उसी मोहल्ले में रहता था, उसे मालूम था, घर का कोना कोना से वाकिफ था कि कहां से उछाल कर फेंकूंगा तो कहां गिरेगा। अब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। 39 मिनट की इस किडनैपिंग की पहेली सुलझ चुकी थी। लेकिन यह हुआ क्यों? एक 16 साल के बच्चे को अचानक किडनैप किया गया, 30 लाख रुपए रैंसम मांगे गए, लेकिन रैंसम मांगने या रैंसम का लेटर लिखने से पहले ही कुशाग्र को मार भी दिया गया। तो रैंसम मांगना मकसद था कुशाग्र की किडनैपिंग या वजह कुछ और थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें बाद में भी रैंसम मांगा गया, पहले कत्ल कर दिया गया। लेकिन यहां ये जिस तरीके से हुआ, तो वो क्या रैंसम एक बहाना था, और दूसरा जिस तरीके के लिए किडनैपिंग के लिए जो फिरौती के लिए लेटर लिखा गया, वो लेटर एक भटकाने जैसा था, क्योंकि उस पर अल्लाह अकबर और बाकी ऐसा इस तरह से लिखा गया था ताकि लगे कि कोई टेररिस्ट ग्रुप है या कुछ और है। तो इसीलिए पूरा डाइवर्ट करने के लिए, पुलिस को और फैमिली को गुमराह करने के लिए उसमें जानबूझकर ये सारी लाइनें लिखी गई। लेकिन ये सब क्यों किया? रचिता क्या इसमें कसूरवार थी? इसमें प्रभात का क्या रोल, आर्या का क्या रोल? तो फिर इसकी कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर को, जिस दिन कुशाग्र अपना 16वां जन्मदिन मना रहा था। कुशाग्र को करीब 2019 से 21 तक रचिता ने ट्यूशन दिया था। वो ट्यूशन देने उससे घर जाया करती थी। रचिता हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, एक भाई बहन हिमाचल में ही है, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ कानपुर आ गई करीब 7 साल पहले। कानपुर आकर, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, उसने ट्यूशन पकड़ लिया। उसके फादर जब तक थे वो भी हाथ बटाते थे, लेकिन फिर फादर बीमार हो गए, फादर की मौत हो गई, तो वहाँ एक किराए के घर में रहने लगी। और वो किराए के घर जहाँ वो रहती थी, वो घर था प्रभात शुक्ला का। तो एक ही घर में रहते रहते एक किराएदार के तौर पर प्रभात और रचिता दोनों आपस में प्यार करने लगे। कुछ वक्त के बाद रचिता की माँ की भी डेथ हो गई। अब वो बिल्कुल अकेली थी। माँ बाप दोनों का साया सर से उठ चुका था। एक भाई बहन हिमाचल में थे, वो यहाँ अलग थी। तो जब माँ की भी डेथ हो गई तो फिर प्रभात का उसने घर छोड़ दिया और एक थोड़ी दूर पर और कोई और कमरा किराए पर लेकर रचिता अकेले रहने लगी। लेकिन दोनों के रिश्ते ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बीच बीच में रचिता आ जाती और प्रभात के घर पर भी रुकती। घर वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन महल्ले वाले टोकते। एक तरह से दोनों लिव इन में रहते थे और शादी करना चाहते थे। जो प्रभात था उसने भी बीएससी कर रखा था, छोटे मोटे काम किया करता था, लेकिन उसका ये था कि अगर शादी करेंगे तो गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी जगह हनीमून मनाएंगे। वो इतने पैसे थे नहीं। रचिता ट्यूशन से जो कमाती थी उसी का खर्च पूरा नहीं हो पाता था, तो पैसों की तंगी थी और इस वजह से शादी लगातार डिले हो रहा था। लेकिन दोनों को शादी करना था। इस दौरान में रचिता कुशाग्र के घर पर ट्यूशन दिया करती थी, तो ट्यूशन देते देते कुशाग्र के परिवार के लोग उसके बहुत करीब आ गए। कुशाग्र के मम्मी, उनके पापा, उन्हें जब ये भी पता चला कि ये बच्ची अनाथ है, तो उन्होंने ये भी कहा था एक बार उससे कि तुम हमारी बेटी जैसी हो। कुशाग्र की माँ ने कहा, और ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारी जब शादी होगी तो चिंता मत करो, कुशाग्र के पापा जो है वो तुम्हारा कन्यादान करेंगे और तुम्हारी शादी में अगर 20-30 लाख रुपया खर्च होगा तो हम देंगे। ये कुशाग्र की माँ ने बहुत पहले कहा था, क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर की तरह थी। इसीलिए जब 2021 के बाद ट्यूशन बंद हो गया, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था उसने, तो भी कई बार रचिता घर आया करती थी, आना जाना था, एक बेटी जैसा मानते थे वो लोग। 13 अक्टूबर को कुशाग्र का बर्थडे था, तो घर वालों ने रचिता को भी बुलाया कि उनके बेटे की टीचर है। रचिता ने कहा कि चलो प्रभात, तुम भी मेरे साथ चलो। प्रभात ने कहा चलो। अब ये दोनों पहुंच गए। जब वहां गए और उन्होंने कुशाग्र के घर के जलवे देखे,
शान शौकत देखी तो अचानक प्रभात के दिमाग में आया कि कुशाग्र का एक तो बर्थडे है, इतना लाडला है, अगर इसको किडनैप कर लेते हैं और बदले में 30 लाख रुपए मांगते हैं तो ये इनके लिए 30 लाख रुपए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारी रिपोर्ट रचिता दे चुकी थी कि घर में कितना कैश होता है, कितने पैसे होते हैं। तो 13 अक्टूबर कुशाग्र के बर्थडे के दिन ही रचिता और प्रभात ने यह फैसला कर लिया कि कुशाग्र को किडनैप करेंगे। अब रचिता अभी तक यही थी कि किडनैप करेंगे, लेकिन इसी बीच में बाद में पता चला कि प्रभात के मन में एक और बात थी। प्रभात को यह भी शक था कि ट्यूशन पढ़ने के दौरान और पढ़ाने के दौरान कुशाग्र रचिता के करीब आ गया था, जबकि कुशाग्र 16 साल का, रचिता करीब 25-26 साल की उम्र का, काफी फासला। लेकिन प्रभात को यह डाउट था, यह शक था, तो वो कुशाग्र से एक तरह से नफरत भी करता था। लेकिन इधर रचिता अभी तक ये थी कि किडनैप करेंगे, पैसे मिलेंगे, उधर प्रभात के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि पैसे भी मिलेंगे और बदला भी लूंगा। ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने कहा कि अब इस घर के आसपास की कोई इंफॉर्मेशन दे, उसके लिए किसी और को भी इस साजिश में शामिल करना है। तब फिर उनकी नजर में एक शिवा आया, जो प्रभात का दोस्त था, आर्या, शिवा उर्फ आर्या। वो कुशाग्र के घर के पास ही रहा करता था, तो उसने उस प्लान में उसको भी शामिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने पूरी रैकी की, कितने बजे ये जाता है कोचिंग के लिए, कितने बजे घर लौटता है, स्कूटी से जाता है, घर की रास्ते में क्या क्या है। और चूंकि वो बर्थडे में गया था तो प्रभात उसको, कुशाग्र भी उसको जानता था। तो इसी के बाद मंडे यानी 30 अक्टूबर की तारीख तय हुई, क्योंकि संडे और सैटरडे छुट्टी थी। मंडे को ट्यूशन कोचिंग सेंटर खुला, ये गया, उसे पता था इतने बजे छुट्टी होती है, पहले से जाकर कोचिंग सेंटर के बाहर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। जैसे ही कुशाग्र अपनी स्कूटी लेकर आया, इसने हाथ दिया, वो पहचान गया। उसने कहा कि मेरी गाड़ी खराब है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? कुशाग्र इन सारी चीज़ों से बेखबर उसके पीछे, उसने बैठा लिया उसको। फिर वो उसको घर तक ले गया, तो उसने कहा कि 1 मिनट मेरा कमरा भी देख लो। कुशाग्र इससे भी अनजान 16 साल का बच्चा, वो कमरे के अंदर गया। जैसे ही कमरे के अंदर गया, उसने उस पर हमला कर दिया, गले में उसके फंदा डाला और गला जोर से घोटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कुशाग्र की मौत हो गई, फिर उसके हाथ पैर बांधे। और ये सारी चीज़ों में उसको जो लगा, 4:15 पर कमरे के, मतलब उसको वहाँ स्कूटी पर बैठा था, 4:33 पर यह घर के अंदर था और 5:12 पे बाहर निकला, यानी कि कुल 39 मिनट। ये सब कुछ करने के बाद फिर वो वहाँ से निकल गया। इस दौरान में उसने शिवा को मैसेज किया कि काम हो गया है, तुम वो रैंसम लेटर फेंक दो। शिवा ने अंधेरा होने का इंतजार किया। जब अंधेरा हो गया तो वो घर के एक हिस्से से उसने ऐसी जगह, वो 2 पन्नों का जो फिरौती की का नोट था, रैंसम लेटर, वो घर के अंदर फेंक दिया। घर वालों ने उठा लिया। उसके बाद ये सारी चीजें आई। जब इस कत्ल की पहली सुलझी और घर वालों को पता चला कि प्रभात और रचिता जानते हैं, तब भी कुशाग्र की मां क्या कह रही थी। एक तो मौत की खबर से वो वैसी टूट गई थी, पागलों की तरह रो रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, पुलिस से कह रही है आप लोगों से गलतफहमी या गलती हो गई है, रचिता ऐसी नहीं कर सकती, वो हमारी बिटिया जैसी है, हमने तो उससे वादा किया कि हम उसकी शादी कराएंगे, कुशाग्र के पिता उसका कन्यादान करेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब सारे सबूत दिखाए गए तब भी उसे यकीन नहीं था कि जिस लड़की पर इतना भरोसा किया, जिस लड़की को अपनी बेटी मानी क्योंकि वो अनाथ थी, उसी ने उसके गोद को उजाड़ दिया। इन दोनों ने जब ये प्लानिंग की थी, प्लानिंग कितनी पक्की थी कि मारना है और किडनैप करना है, उसका अंदाजा इससे लगाइए कि मंडे को ये सारी चीजें हुई, उससे पिछले हफ्ते वाले रचिता और प्रभात कानपुर के एक शोरूम में गए कार के, और उन्होंने कहा कि जो 30 लाख मिलेंगे, सब कुछ हिसाब कर रखा था, उनमें से ये करीब 6 से 7 लाख की एक कार आएगी, ये कार लेंगे। उन्होंने वो कार देख के फाइनल कर ली और उन्होंने कहा हम नेक्स्ट वीक आके आपको एडवांस दे देंगे। जो अपने पेपर थे कार खरीदने के लिए चाहिए होता, आधार कार्ड, ये वो, उस सब की कॉपी भी दे दी शोरूम वालों को कि ये आप कागजात तैयार कीजिए, हम नेक्स्ट वीक आकर आपको पैसे देंगे। इसलिए कि उसे पता था मंडे को किडनैप करेंगे, 30 लाख मिलेगा, नेक्स्ट डे जाकर कार वार बुक कर लेंगे, इसके बाद शादी करेंगे। शादी के बाद इन लोगों को हिमाचल प्रदेश जाना था हनीमून मनाने, जहां की रचिता रहने वाली थी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 7 घंटा, और उन 7 घंटों में भी देखें तो सिर्फ 39 मिनट में एक किडनैपिंग होता है, कत्ल होता है, और फिर अगले 7 घंटे के अंदर वो केस सुलझ भी जाता है। तो एक बेहद अफसोसनाक कहानी कानपुर की। और इसीलिए कहते हैं कई बार, हालांकि ये गलती मैं भी करता हूं, क्या करें, मुझे लगता है ज्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये कहूं कि अनजान पर
तो यहाँ तो ऐसी सी कहानी और दास्तानें हैं कि अपने ही जो जिन पे हम भरोसा करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, कई बार वही पीठ पर खंजर घोंप कर निकल जाते हैं। तो फिर अनजानों के बारे में क्या कहूँ। लेकिन हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि कभी भी किसी के ऊपर इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। करें, उसकी भलाई भी करें, सब कुछ करें, लेकिन एक दायरे में रहकर, अपने आप को सिक्योर करके। अनजान लोगों के सामने अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपने बहुत सारे राज, अपने घरेलू बातें, आपके पैसे, आपके बैंक बैलेंस, आपके बिजनेस में कैसा चल रहा है, कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कितना घर में रखते हैं, कितना बैंक में रखते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको अनजान लोगों तो छोड़िए, अपने बहुत करीबी लोगों को भी नहीं बताना चाहिए, सिवाय घर के लोगों के। पता नहीं होना चाहिए कब किसका मतलब किसकी नीयत बिगड़ जाए, कब किसके दिमाग में क्या खुराफात आ जाए, कुछ पता नहीं। हालांकि ये बात सिर्फ 30 लाख की थी, लेकिन 30 लाख के एवज में जिस तरीके से एक 16 साल के बच्चे की जान गई, उसके परिवार जब तक जिंदा रहेगा ये गम, ये टीस हमेशा उसके सीने में रहेंगे। और कमाल देखिए ऊपर से ये कि 30 लाख के लालच में रचिता ने जो किया, वो कुशाग्र के माँ बाप वैसे ही उसको देने वाले थे, लेकिन अब न पैसे मिले, न शादी हो पाएगी, और सारी उम्र कम से कम जेल में तो कटेगी। काश जुर्म करने से पहले ये लोग थोड़ा सा सोच लें तो ऐसा ना करें। लेकिन वही होता है कि जब जुर्म करने इंसान जाता है तब ये सारी चीज़ें नहीं सोचता, तब सिर्फ दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती हैं।